मैया यशोदा ने कोशिश करी कि देखूं घर घर काहे रोए। तो घर घर में जाकर के क्या देखा कि हर गोपी यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च। तेरी मैया मसालों तो सब बाजार को ही है, लेकिन कोई मैया उन्हीं मसालों से बहुत सुंदर स्वादिष्ट भोजन बनाती है और कोई कोई उन्हीं से ऐसा भोजन बना देती है कि आदमी को मुंह पजर जाए, मिर्चन के मारे, मसाले के मारे। और मुंह पजरे तहां तक कोई ज्यादा बड़ी बात ना है, मुंह में लगाओ तो मुंह पजरे, पेट में डालो तो पेट पजरे। और दूसरे दिन सवेरे सवेरे तो भगवान ही मालिक है कहाँ काम जो है। अच्छा, आप लोग समझदार हुआ तो है, समझ जाता। तो बनाने वाली का बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि माताएं हंस के भगवान का भजन करते हुए प्रसाद बनाएंगी तो उसमें स्वाद अलग होगा, और रो रो के बनाएंगी तो बाको स्वाद अलग होगा, है ना। जब माताएं रो रो के भोजन बनाती है ना तो उसमें आटे में फिर पानी कम डालना पड़ता है ना। हमारी परिचितानी कह रही है कि कछु तो आंसू तो ही बच जाते हो परात। पर भैया आंसू तो भर जाए तो कोई बात ना है। ये नियम है कि जब गंगा बहेगी और जमुना बहेगी तो बीच की सरस्वती टपकेगी। भाई कितने रोको, वो यूं कहते हैं कि मैं पीछे कैसे रह जाऊं, है? तो बनाने वाली का बड़ा प्रभाव पड़ता है भोजन के ऊपर। मैया यशोदा ने देखा कि भगवान का भजन करते हुए सारे कर्म कर रही हैं। अच्छा, भगवान को भजन करते भाई कर्म करोगे तो कर्म क्या बन जाएगा? भजन। कर्म ही पूजा बन जाएगा। बहुत सी माताएं सवेरे सवेरे भजन लगा देंगी, कथा लगा देंगी मोबाइल में, और फिर पूरे घर का काम करती हैं। तो समझ लो भजन को भजन और काम को, और पामू अधर उठत है। जब भजन चल रहे हैं पामू अधर उठेगो। और बहुत सी गजू वैसी होते हैं, मोबाइल तो चलाए नहीं, भजन तो चलाए नहीं, सवेरे जगत खेम गारी हैं। बोले कौने देते? बोले बालक ने। बोले काऊ काऊ के बालक ना होते तो? बोले आदमी है। बोले आदमी नहीं हो तो? बोले जिन्हें देनी है बिना कोई कमी ना है, वो तो भैंस भोय नहीं देते रहते हैं। जिन्हें देनी है गाड़ी बिना कोई कमी तो रही है। एक बार मैं एक गांव में रुके, कथा पहले मैं गांव में जैसे जहाँ कथा होती वही गांव में रुक जाता था। तो गांव में रुके तो बगल में एक मैया जो है रोज सवेरे जगत घेम गारी देव करे। और देव करे कौन है? भैंस है। और अटपटी गारी दे। मैंने कितना पूछी, मैंने भैया जी भैंस तो गारी सुन रही है कि समझ रही है? बोले बाबा तुम का जानो, जो जा सुननी चाहिए या समझनी चाहिए वो सब समझ रही है। मैंने कि तेरा काम कर रहा है? हम तो साच बात यूं समझ रहे कि भैंसिया गाड़ी दे रही है। आज मालूम पड़ी है भैंसे गाड़ी दे करे हैं। तू ज्यादा जो है खाए खाए के भैंस जो है मोटी है रही है। कहा उतना कटवाए दूंगी, कटवाए
मैं पहले यूं समझ दो कि भैंसते कह रही है, बादरा माल ऊपर ही। तो जिन्हें गाड़ी देनी है मैंने के लिए तो भैया 50 उपाय है ना। लेकिन मैया यशोदा तो घर घर देख आई, गोपी धार निकाल रही है तो भी भगवान का भजन हो रहा है? हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते, तेरी सेवा करते बीते सांझ सवेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। एक बात बताऊं, भजन तो भीतर चलता रहेगा और हाथों से काम होता रहेगा। जरा मुझे देखना, नेक देर में गोपी समझो और समझना कि मैं काम भी कर रही हूं और भगवान का भजन भी हो रहा है। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत। बताओ मैं क्या कर रही हूँ? दूध निकाल रही हूँ, काय को? ऊँटनी को, गैया को है? हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। बताओ रही मैं क्या कर रही? मठा फेर रही है ना। तो मठा में ते मठा फेर के मठा में ते का निकालूंगी? ढेढ़स? अरे बाबरियो, मठा तो बनेगो फिर फिरावी के। तो का फेर रही हूँ? दही फेर रही हूँ है ना। फिर बा में तो ये का निकालो? माखन हो। हाँ, सब समझ रही हो। अब की बताना? वो हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए। बताओ मैं क्या कर रही हूँ? अच्छा, चून पीस रही हूँ ना? चून पीस रही हूँ? कछु बावरी तो है कर रही है। हाँ, अच्छा, चूने पीस कर क्या करूंगी बाबा? हाँ, गेहूं पीस रही हूँ। चून तो बन तो पिसवे के जब बाद विशेरा में सब लोग बावरी से लगाता है मुझे। घर पे गेहूं ले जाएंगे और का कहेंगे कहाँ जा रहे हैं? चून पिसाए हुए। अब जो बताओ, चून पिसाए हुए जा रहे हैं कि गेहूं पिसाए हुए जा रहे हैं? और चून ही है तो तुम्हारे पास, तो पिसाए हुए की जरूरत का है? चून पिसाए हुए जा रहे हैं। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास
उठ रही है ना। लूसनों को चरी और कछू मान ले। सही बात है, कछू मान ले। अब लास्ट एक बात और पूछूंगा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए। अब बताओ मैं क्या कर रही। अब पहले मैंने पानी खींचो, फिर डालो गोबर में, है ना। फिर का थापे कंडा, हम बे कंडा ने थाप के जलेबी बनाऊंगू। गोबर थापेंगे तब कंडा बनेंगे। और जो सब बावरी मोते कह रही कंडा थापे, गोबर थपता है तब बनते हैं कंडा। अब एक बार मन से मेरे साथ तालियां बजाएंगे मेरी तरह। हरि बोल। हे भगवान, जो ऊपर हाथ करके तेरे लिए तेरी कथा में ताली बजा में उनका भला करना, उनको खूब भैंस दूध देती रहे, भगवान उनको भला करे। और जो नहीं बजा में, हरि बोल। श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। मैया यशोदा ने देखा कि ये ऐसे ऐसे कर रही हैं, तो घर आई और सबरे अपने दास दासी थी वे सब और कामने में लगाए दे। बोले अब लाला को माखन तो मैं अपने ही हाथ से बनाऊंगी, और इतना नौकर नौकरानी बनाव दे। अब भैया अपने हाथ को अपने हाथ को है, नौकर न को नौकर न को है। तो एकदा गृहदासीषु यशोदा नंद गेहिन, कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। अपने आप मंथन करवे लग गई। अच्छा, और दिना भगवान सीधे जगत खेम डोली में जाते, लेकिन आज भगवान को इतना भाव से और प्रेम से कीर्तन करते हुए यशोदा ने माखन बनायो कि आज बजाय डोलवे के और भगवान स्वयं मैया के पास आ गए। और दिना तो मनावट डोलती, लाला ने के रुक जा मोहता दुब्बा जा। ये अड़ोसन पड़ोसन का कहेंगी कि जाकी मैयो जो है ऐसी है कुलच्छिनी है, जाको महुना धोयो बालक को कैसो डोल लो है, जो खुद फूवरिया जाको बालक को ऐसे ही डोल लो है। ताते जो है मना में डोलती मैया, और रोज प्रार्थना बातें कहती, लाला रुक जा, और लोभ लालच देती थी। क्या? दाखन ते गोझा भर दूंगी, कजरा पुछवाए जा आखिन को। दाखन ते गोझा भर दूंगी, कजरा पुछवाए जा आखिन को।
आज न बुलामनो पर्यो न लालच देनो पर्यो न कजू, सीधे आके मैया के पास, मैया ए मैया, अभी भी मैया का दूध पीते हैं। पहले माताएं कई साल तक बच्चों को अपना ही दूध पिलाती थी, और अब बात अलग है गई है। अब क्या उन्हें अपने शरीर की ज्यादा चिंता है, हैं? लेकिन पहले माताएं 3-3 साल तक बच्चों को दूध पिलाती थी, 2.5 साल 3 साल, 3 साल से ऊपर मुझे पता होना है। हो सकते कछु ऐसी हो जिन्हें 3 साल से ज्यादा अपने बालकन दूध पियाए हो। कोई हत्या एकाद ऐसी जाने अपने बालक के 3 साल से ज्यादा अपनो दूध पियाए हो। अरे क्यों नहीं करिए भैया? ठीक है, बहुत बढ़िया। क्योंकि जब कभी मैदान में युद्ध की में जरूरत पड़ती है तो यूं ना कहते आ जाते हैं, भैंस को दूध पियो हो तो, है ना? क्या कहता है? माँ को दूध पियो हो तो आजा मैदान में। लाला बोलो, अरे मैया ने कहा मुझे दूध पिया दे। अब मैया ने अभी वो शुरू ही करो, धर्रा का मार रखा। जाड़े के दिन आए, अब मैया ने सोची कि हवाल बंद करती हूं तो फिर जी ठंडो हो जाएगा, दोबारा जाम फिर पानी मिलानो पड़ेगा, देनो पड़ेगा। कैसो पानी देंगे? गरम, और गर्मी न में, अच्छा चौमासे में तो बोले भैया लाला ने रुक ले, मुझे पूरा कर लन दे। बोले नहीं, हम तो पहले पियेंगे। नहीं माने और जाके रही पकड़ ली। अब मैया अपना दूध पियावन लगी। इतने में का भयो, बरोसी में जो दूध गर्म हैरो का हो ते उफनन लगो। उफन के जब आग पे गिरो तो बाकी खुशबू तो अलग ही होती है। गैया भैंस के दूध है, आप जो है अग्नि पे डालोगे तो खुशबू आवेगी, और थैलिया के दूध है जो आम तुका है बाजार में, भाई तुम आग पे डाल के देखियो बामे ते खुशबू नहीं आवेगी। क्योंकि दूध हो तो, लेकिन कछु लोग भैया प्याय के बालक नहीं समझ रहे हैं कि वो जो है पहलवानों कर देंगे, हैं? दूध की जैसे खुशबू आई सो मैया ने एकदम हड़बड़ाहट में वह दूध बचावे के लिए लाला जल्दी ते पटक्यो और दूध बचावे चली गई। अब जा बात है, देख के लाला बड़ो गुस्सा आयो, बता हमारी कीमत या दूध के बराबर ना जा घर में है? बता हम इतनी बुरी तरह फेंके, हमारे तो सोची नहीं थी। लाला बड़ो गुस्सा आयो, बोले यार दूध तो ज्यादा प्यारो अम्मा है, तो या दूध ही देखना है? तो जितने वो दूध के दही के और माखन के मटका धरे ना, तो लाला ने लेके धाड़ 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 तो पूरे आंगन में जो है फैल गो। और उधर से एक है बचावे गई, 4 बिगड़ गए हैं। कभी कभी ऐसा ही होता है जीवन में। भगवान को छोड़ करके संसार के कामों को जब हम ज्यादा बनाने चाहते हैं तो हमें ये भूल जाना नहीं चाहिए, याद रखना चाहिए कि जब वो बिगाड़वे पे आ गया तो तुम एक है बचाओगे और वो 4 बिगाड़ देगा। और यदि वो बनाने पे आ गया तो फिर सारी दुनिया कितने बिगाड़वे की कोशिश करे, फिर हमारा कोई काम बिगाड़ने वाला नहीं है। अब का भयो, मैया बड़ा गुस्सा आयो, सो लेके लकड़िया और लाला के पीछे पीछे दौड़ पड़ी कि तू बहुत ढीठ है गोए, बहुत बदमाश है गोए, और तैने मेरी मटकी फोड़ दई। और वो घुटी घुटाई मटकिया हाथी में ददिया सासु के हाथ की हवन आ रहे थे ना। पहले वो घुट जाती तो चीक नहीं जाती, बहुत अच्छी रहती, मजबूत रह जाती। अब हम ये अब की बहू तो आगे बढ़ाए हुए लायक है, हैं? अब जे तो क्या कहते हैं, वो कुकर आ गए, कुकर गैस पे कुकर धरियो और बा में अग्नि तेज कर दी, हैं?
भाई पहले जो दूध गर्म होता ना हड़िया में, आहा, सवेरे से लेके सांझ तक धीमे 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 धीमे, और बाँ में फिर मोटी पड़ जाती थी है मलैया, मलाई पड़ जाती थी। आहा, बाकी खुशबू ते ही जो समझ लो देवता घुसा जाता है हैं? मुझे भी कभी कभी कहीं 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 पीने को मिलता है, कभी कभी काहे का मटकिया का गर्म किया हुआ दूध, और कहीं कहीं बैसो मिल तो न्यो बापे का नाम गैस पे न्यो बा में भगोनिया सी करे, 2-3 बार करे हुर्र लाके दे दो। वो जो दूध गर्म होता था कैसा पड़ जाता था, लाल है, लाल पड़ जाता था। फिर बाकी जमाओ दही, और दही के ऊपर ही वो मलैया जम जाए हैं। फिर बाद दहिया सवेरे समझो काटे हुए को मन नहीं हो तो चम्मच लगावे को बिगड़ जाएगी है, चम्मच लगावे को मन नहीं हो तो बिगड़ जाएगी। तो भगवान ने ये सब जो है ना फैला दो, और मैया लकड़ियां लेके पीछे पड़ी कि तैने मेरो सब नुकसान कर दो। बहुत दौड़ी मैया, लेकिन लाला हाथ नहीं आयो, फिर थक के बैठ गई। तब स्वयं फिर भगवान आए। भगवान ये कहना चाहते हैं कि अपने बल पे कोई पकड़ेगा तो मैं कबू हाथ ना आनो, लेकिन थक जाएगा और मेरे भरोसे बैठ जाएगा तो फिर मैं अपने आप आ जाऊंगा, बुलाने की भी जरूरत नहीं। मैया ने उखल से बांध दिया। उखल से बांध करके मैया अपने काम में लग गई और कह दी कि सुने आज तो पूरे दिन कछु नहीं मिलेगा, न रोटी न पानी, माखन तो बहुत दूर की बात है, तो कछु नहीं मिलेगा। अब भूखे प्यासे भगवान बंधे हैं। भगवान ने सोची कि भैया बैठे थे बेगार बलीला को जो काम वैसे कर ले बंधे बंधे को। तो बाग यशोदा के आंगन में 2 पेड़ ठाड़े, उन्हें नारद जी को श्राप लगे। पहले वे गंधर्व आते, कुबेर के पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव, उन्हें श्राप लग गो, संतन को सम्मान नहीं करो मैंने, तो नारद जी ने श्राप दे दो कि जाओ तुम पेड़ है जाओ। आज वे ठाड़े, फिर नारद जी के पावन में गिर पड़े, जब श्राप लगे कहो तो भगवान ने कह दी, नारद जी ने कह दी कि ठीक है तुम्हें कहो भगवान आएंगे छी देंगे, सोई तुम्हारा श्राप समाप्त है जाओ। आज कन्हैया ने सोची कि चलो नारद जी के वचन को पूरा कर दें, तो उखल गिराए लो, भाई लेके चले। जब वह खचेरते भाई लेके चले तो वो उखल तो अड़गो दोनों पेड़न में, और स्वयं भगवान आगे निकल गए। रस्सी बंधी है कमर में और रस्सी में उखल बंधो है, दोनों पेड़ जो है टकरा गए, और भगवान ने जो है दोनों पेड़ों के बीच में से निकल के ऐसा झटका दे सो दोनों पेड़। बोलो गिरिराज महाराज की, जोर से बोलो गिरिराज महाराज की। दोनों पेड़ गिर पड़े। अब दोनों पेड़न में थे वे दोनों श्राप मुक्त भये गंधर्व जब स्तुति करन लगे भगवान की। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तौ च करमसुमनस् तव पादयोर्नः। हस्तौ च करमसुमनस् तव पादयोर्नः। उन्होंने कहा प्रभु ऐसा आशीर्वाद देना कि अब हम जन्म लें तो बस वाणी से केवल तुम्हारे भजन गावे, कीर्तन करें, माला जप करें, जब वाणी थे चुगली निंदा बुराई काऊ के चक्कर में हम न पड़ें, ऐसी आशीर्वाद दे देना। कानों से काऊ की निंदा चुगली न सुने, केवल आपकी भक्ति, आपका भजन और आपकी कीर्तन और कथा का ही श्रवण करें। हाथों से आपके लिए कर्म करें और जो मन जो है आपके चरणों में ही लगा रहे, ऐसी कृपा करना।
ऐसी स्तुति करके जब वे चलन लगे, भगवान ने कहा अरे भले मानसा सुनो सुनो सुनो, अरे नेक रुको तो सही। बोले क्या बात है, मैंने तुम्हारो इतनो पुरानो बंधन खोलो, वो तो ठीक है, लेकिन तुम भले मानसो यूं तो सोचते कि भाई न कभी कमर की रस्सी खोल जाए, हैं अपना काम बनता और भाड़ में जाओ। जनता ये कौन सा तरीका है? उन दोनों गंधर्वों ने कहा भगवान सही बता में आप तो बंधे ही अच्छे लगता हो, क्योंकि आप यदि बंधे न होते तो आज हम न खुले होते। बंधने का मतलब है भक्तों के प्रेम की रस्सी में, निर्गुण से सगुण में, निराकार से साकार में जब आप आते हो तो हम जैसों का कल्याण हो जाता है। और फिर सुनो, हम जैसा कोई जीव बंध जाए तो खुलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हे भगवान आप तो बंधना भी जानते हो और अपने आप खुलना भी जानते हो, हैं? आप तो बंधना खुलना दोनों जानते हो प्रभु।